अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्स और फिर हम देखेंगे सेकंड कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक क्या होता है हमारे पास। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट समझ लें। लास्ट लेक्चर में हमने साइंड बाइनरी सिस्टम जो नंबर देखा था, हमने देखा था तीन तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन है। वहां पे वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट आया था। तो वो वंस और टूज जो थे वो हमने बाइनरी के लिहाज से देखे थे। तो आज डिटेल में देखते हैं कि है क्या, और टूज कॉम्प्लीमेंट की अर्थमेटिक देखते हैं कि उसकी मदद से एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो दो तरह के, जैसे मैंने कहा, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं हर सिस्टम के लिए, हर नंबर सिस्टम के लिए। जो जिसे हम मिसाल के तौर पे कह रहे हैं बेस आर है, तो एक आर्स कॉम्प्लीमेंट होगा और एक आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कल वाला लेक्चर था तो हमने वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे। तो बाइनरी सिस्टम में दो ही नंबर है जिसकी बेस आर होगी, तो इसका मतलब आर कॉम्प्लीमेंट उसमें क्या हो जाएगा, टूज, क्योंकि बेस आर है। और आर माइनस वन कौन सा हो जाएगा, वन कॉम्प्लीमेंट। तो यानी टू में से एक माइनस कर दिया। इसी तरीके से जब हम डेसिमल सिस्टम की जानिब जाते हैं तो बेस आर है, तो वहां पे भी दो ही कंप्लीमेंट होंगे, एक टेंस कंप्लीमेंट और एक नाइन्थ कंप्लीमेंट। इसी तरीके से इसी लॉजिक पे अगर हम देखें तो ऑक्टल सिस्टम में भी दो ही आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। एक बेस आठ है तो एक एट्थ कंप्लीमेंट और एक सेवंथ कंप्लीमेंट। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर भी दो ही कंप्लीमेंट होंगे। बेस 16 है तो एक 16th कंप्लीमेंट और एक 15th कंप्लीमेंट होगा। चूंकि हमारा गर्ज नहीं है, हमने सिर्फ बाइनरी सिस्टम लेके चलना है, डिजिटल के अंदर तो सिर्फ बाइनरी चल रही होती है, तो आपके पास हम सिर्फ इसी पे अपना फोकस रखेंगे। तो सेकंड कंप्लीमेंट अर्थमेटिक की जब हम बात करते हैं तो जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे चल रहे होते हैं। तो आपके लिए मुमकिन है कि ऐसे सर्किट डिजाइन किए जाएं जिनकी मदद से बाइनरी एडिशन हो या बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो। तो अब आप यानी आपने बाइनरी एडिशन की मदद से बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आप इस प्रॉब्लम को, यानी जो सब्ट्रैक्शन है, आप कह लें इसे इक्विवेलेंट करने जा रहे हैं एडिशनल प्रॉब्लम के। कैसे, वो अब हम यूज करेंगे सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट। अब जनाब सेकंड कॉम्प्लीमेंट की जो एडिशन है उसमें हम कहेंगे कि वो आपने सेकंड कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करते हुए करनी है। इसका अगर हम एल्गोरिथम देखें कि क्या है, तो आपने लेट से दो बाइनरी नंबर ले लें ए और बी। सबसे पहले तो आपने उनकी बिट्स बनानी है जो आपके पास उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी। अब कितनी बिट्स वाला वो नंबर रिप्रेजेंट बनाना है तो वो डिपेंड करेगा उस नंबर के, यानी साइन नंबर एन के ऊपर, कि उसके एन क्या है। तो जैसे 2n-1 इंटू -1 है, अगर ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ए के, बी के या ए प्लस बी के, तो उतने नंबर तक आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे आप किसी भी नंबर के लिए। आपको पता है जो बाइनरी बना ली उसमें जीरो को वन से रिप्लेस कर देंगे, वन को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे, वो जो आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बना चुके हैं उसमें वन ऐड कर देंगे, तो वो आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और फिर आप बाइनरी एडिशन करेंगे और कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे अगर कोई कैरी आती है। हम जानते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि अगर एमएसबी वन होगी तो आंसर नेगेटिव है, अगर टू सेकंड कॉम्प्लीमेंट में अगर जीरो होगी तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, जो उसकी ट्रू फॉर्म होगी। अगर ट्रू फॉर्म नहीं होगी तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। लेट्स से एक चार मिसालें आपके सामने लिखी हुई हैं। +6 +13 को सिंपल एडिशन है। +6 -13 को जवाब -7 आ रहा है। प्लस -6 +13 +7 आ रहा है। -6 -13 -19 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी बाइनरी लिखी हुई है। अब ये जो चार केसेस है, हम कहेंगे इनमें ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ वो एडिशन का हुआ है, जिसमें आपने साइन बिट इंक्लूड कर दी थी। ठीक है, यानी साइन बिट लगाने के बाद की आपने एडिशन ही है, और जो कैरी आई थी वो आपने डिस्कार्ड कर दी। नेगेटिव रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके किस में है, सेकंड कंप्लीमेंट फॉर्म में है। अब एक मिसाल से समझते हैं। जैसे +6 -13 में -7 आ रहा है, तो जो साइन बाइनरी नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, इसमें ये जो 1 है, ये आपके पास लेफ्ट मोस्ट बिट ये बता रहा है कि ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है। अब ये जो नंबर आप सामने देख रहे हो ये सेकंड कंप्लीमेंट है किसका, 0 0 0 0 1 1 1 का, यानी +7 का। आप अगर बनाओगे फर्स्ट कंप्लीमेंट फिर उसमें 1 ऐड करोगे तो वो ये नंबर आ जाएगा आपके पास जो इस वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला। तो इसका मतलब ये आपका सेकंड कंप्लीमेंट है इसका, यानी फर्स्ट कंप्लीमेंट का, जो कि +7 का है।
तो हम इसीलिए इसको रिकॉग्नाइज करेंगे नेगेटिव नंबर ऑफ -7। यानी ये वैसे तो मुझे -7 नहीं लग रहा, मगर जब आप इसको देखेंगे कि ये किस नंबर का सेकंड कॉम्प्लीमेंट है, तो वो आपको समझ आएगी कि ये +7 का 7 जो आपका है वो आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट बना है। बात समझ आ गई? इसी तरीके से अगर हम कहेंगे -25 + 18 है, तो आप पहले पॉजिटिव देखें कि पॉजिटिव 25 को बनाएंगे, ये आपके पास उसकी बाइनरी लिखी हुई है। फिर आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। वंस आपको पता है जहां जहां वन आ रहा है जीरो कर दो, जीरो आ रहा है तो वन कर दो। फिर आप उसका टू कॉम्प्लीमेंट्स बनाएंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड कर देंगे, तो ये जो अब आपके पास आई बाइनरी, ये आपके पास किसकी आई है, -25 की। तो ये -25 जो है वो इक्विवेलेंट होगा इसके। फिर आप पॉजिटिव 18 के लिए देखेंगे तो वो आपके पास उस तरह सादा बाइनरी है। फिर आप दोनों को जस्ट सिंपल ऐड करेंगे, कैरी करेंगे, तो एक्स्ट्रा जो आपके यहाँ पे कोई आई नहीं है, तो हमें किसी चीज को डिस्कार्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो लेफ्ट मोस्ट आपका बिट है वो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा। और चूंकि टू ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तमाम बिट्स को उसके रिस्पेक्टिव वेट के लिहाज से। जैसे आप देखो, यहाँ से अगर आप शुरू करो तो ये फर्स्ट प्लेस है, तो 1 इंटू वन टू की आपके पास आ जाएगा 1, और वो फिर आपके पास 0 है, तो ये भी 0 खत्म हो जाएगा, ये आ गया आपके पास। इस तरीके से किस प्लेस पे आ रहा है, थर्ड फोर्थ प्लेस पे, तो आपके पास इसी तरीके से आप सो ऑन सो इसको लेके चलते जाएंगे। तो आप सबको जमा करोगे तो ये -7 आ जाएगा। तो जो एडिशन है दो साइंड बाइनरी नंबर्स की विद नेगेटिव नंबर, वो रिप्रेजेंट की जाएगी साइंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। जो आप एडिशन करेंगे दो नंबरों की, जिसमें आप साइन बिट भी इंक्लूड कर रहे हैं और कैरी को आप क्या कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप करेक्ट आंसर ले लेंगे, इंश्योर करेंगे कि जो रिजल्ट है वो सफिशिएंट नंबर ऑफ बिट्स का जिसमें आप उसे अकोमोडेट कर सकते हैं, यानी उतनी बिट्स वाला हो जितनी बिट्स हमें है, एक्स्ट्रा को डिस्कार्ड कर देंगे। फिर अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करें तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट से, जिसमें आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबस्ट्रेंड लेंगे टू द माइन्यूट से। कैरी जनरेट होगी तो उसे आपको डिस्कार्ड करना है, और जो सब अगर सबस्ट्रेंड लार्जर होगा माइन्यूट से तो कोई कैरी जनरेट नहीं होगी। अगर आप जो आंसर ऑब्टेन करेंगे वो सेकंड कॉम्प्लीमेंट में होगा तो वो नेगेटिव में आएगा। तो ट्रू हासिल करने के लिए आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट उस नंबर का उसे चेंज साइन करना पड़ेगा। कैसे, मिसाल करके देखते हैं। लेट्स से सब्ट्रैक्शन है बाइनरी बी की, आपने उसे अनदर बाइनरी ए से आपने माना कि ये इक्विवेलेंट होगा टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विद ए। तो आप देखो मैंने क्या लिखा, ए प्लस सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बीच में प्लस का साइन आ गया। बात समझ आ गई? ये एक बड़ा अहम टूल है आपको समझने के लिए। तो एमएसपी अगर आपकी 1 होगी, हम जानते हैं आंसर नेगेटिव है। ट्रू अगर आपके पास सेकंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में 0 होगी तो ये पॉजिटिव है, ट्रू फॉर्म में है। तो 22 -15 है, आपने इसे -15 को आपने जानते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो पहले आप उसकी बाइनरी लिखने वाले हैं, फिर -15 फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो वो सेकंड कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। 22 की बाइनरी लिखेंगे, फिर आप उनको ऐड कर देंगे, तो वो आपके पास जो एक्स्ट्रा बिट आ रही है उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये आपके पास +7 की बाइनरी आ गई। इसी तरीके से अगर आप कहेंगे कि भी आपने 0012 को इसको सेकंड कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्ट करें, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो आप देख सकते हैं 1 में से यानी 0 आ जाएगा, 0 1 1 आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ से कैरी लेके 1, और ये आके यहाँ पे 0 आ जाएगा। मगर जब आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे तो आप देखो आपके पास 1 1 0 1 तो वैसे ही है, इसको इसमें से माइनस करना था, तो 0 1 1 आपने क्या करना है, इसकी ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बना के 1 ऐड कर देना है, तो वो 1001 आ जाएगा। यानी सेकंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ये नंबर आपने लिख दिया है। फिर कैरी कोड आपने डिस्कार्ड कर दिया, जो बाकी बचा वो आपका रिजल्ट था। तो ये उसके लिहाज से काफी आसान है। तो कंप्यूटर जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को आसानी से हल करने के लिए और लॉजिकल मैनिपुलेशन के लिए। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।